Hello students and welcome to CS Academy. Our today's topic is binary arithmetic, जिसमें हम देखेंगे बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको 4 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम एडिशन की बात कर रहे हैं बाइनरी बिट्स की। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कितने बिट्स होते हैं बाइनरी में, 2, इसलिए 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, इसलिए टोटल 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। केस नंबर 1, 0 + 0 कितना होगा, 0। यहाँ पे हम 2 आउटपुट ले रहे हैं, सम और कैरी। कैरी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सम के अंदर कोई कैरी जनरेट हो। केस नंबर 2, 0 + 1, सम कितना हुआ, 1, कोई कैरी आया नहीं, इसलिए कितना हुआ, 0। केस नंबर 3, 1 + 0, इस सम कितना हुआ, 1, और कैरी कितना हुआ, 0। केस नंबर 4, 1 + 1 इज 0 विथ कैरी ओवर 1। अब यहाँ पे सम 0 हुआ और कैरी 1 हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 + 1, अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो 1 + 1 कितना होता है, 2। लेकिन यहाँ पे बाइनरी की बात करें तो 2 का बाइनरी कितना होता है, 1 0, और 1 0 यानी आपका सम कितना हुआ, 0, और कैरी कितना हुआ, 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे सम लिखा है 0 और कैरी लिखा है 1। तो केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 + 1 में आपका सम कितना आएगा, 0, और विथ कैरी ओवर 1, जो हमेशा नेक्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। और जो सम आपका है, जो जिस नंबर कॉलम में आप ऐड कर रहे हैं उसमें लिखा जाता है, और कैरी नेक्स्ट कॉलम में लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1 + 1 0 विथ कैरी ओवर 1 होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 101 + 110 को हम ऐड करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 101 किसका बाइनरी है और 110 किसका बाइनरी है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 जो है मेरा नंबर सिस्टम पार्ट 2, उसके अंदर आपको मैंने तब भी कहा था, आपको ये 2 टेबल्स दी हुई हैं कि आप इन टेबल्स को अच्छे से याद कीजिए। ये आपको टेबल्स बाद में और आगे बहुत काम आएंगी। तो अगर आपने वो टेबल्स अभी भी याद नहीं करी हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 जो नंबर सिस्टम पार्ट 2 है उसमें जाइए और आप उस टेबल को देखिए और याद कीजिए। वहां पर मैंने आपको उस टेबल को याद करने का शॉर्टकट मेथड भी बताया है। तो ये 101 होता है बाइनरी 5 का, और 110 होता है 6 का। तो अगर हम नॉर्मल डेसिमल एडिशन की बात करें तो 5 + 6 कितना होता है, 11। ये सभी हम जानते हैं। अब हमें ऐड करना है 101 को 110 में, तो यानी इसका आंसर भी जो बाइनरी वैल्यू आएगी उसका डेसिमल वैल्यू 11 होना चाहिए। तो हम ऐड करते हैं 1 + 0, स्टार्ट करेंगे सबसे राइट मोस्ट कॉलम से। तो 1 + 0 कितना होगा, 1, 0 + 1 कितना होगा, 1, और 1 + 1 कितना होगा, जो केस नंबर 4 होता है, यानी 0 विथ कैरी ओवर 1। तो 0 विथ कैरी ओवर 1, तो ये जो 1 आया है लास्ट में उसे क्या है, कहते हैं कैरी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1011। तो ये 1011 क्या होता है, किसका बाइनरी है, 11 का। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया एडिशन के बाद में वो हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1011। तो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 + 1 कितना होता है, 0 विथ कैरी ओवर 1। और सपोज आपके पास में आ गया 1 + 1 + 1, अगर ये केस आ गया, ऐसी कंडीशन आ गई, तो वो कितना होगा, 1 विथ कैरी ओवर 1। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग 3 मेथड्स। सब्ट्रैक्शन को हम 3 मेथड के द्वारा कर सकते हैं। पहला है सिंपल सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सेकंड है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। थर्ड है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें 4 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें सम की जगह आउटपुट होगा डिफरेंस, और कैरी की जगह होगा बोरो। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1, 0 - 0, तो डिफरेंस कितना हुआ, 0, और बोरो कितना हुआ, 0, क्योंकि हमने कुछ भी बोरो नहीं किया नेक्स्ट कॉलम से। केस नंबर 3 हम पहले देखते हैं, 1 - 0, डिफरेंस कितना हुआ, 1, और बोरो कितना हुआ, 0। केस नंबर 4, 1 - 1, 0, और बोरो कितना हुआ, 0। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 है 0 - 1। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोरो कॉलम में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आप बोरो भी कितना ही कर सकते हैं 1, क्योंकि ये बाइनरी बिट है तो या तो 1 या 0 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बोरो लिया हमने 1, तब a कितना हो गया 1 0। यहाँ पे a 1 नहीं होगा, a 1 0 के साथ में आगे लग जाएगा तो a हो जाएगा 1 0। 1 0 इट मीन्स 2 का बाइनरी। 2 में से 1 गया, अगर डेसिमल की बात करें 2 में से 1 गया तो डिफरेंस कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस आया 1। तो ये केस जो है 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें 1 बोरो करना पड़ेगा। और जब हम बोरो कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0। 1 0 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा 1। इस केस को ध्यान रखना है, बाकी केस तो आप बहुत सिंपल है, हम हमेशा से यूज करते आए हैं इनको। अब इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि 1100 माइनस 1001, ये हमने नंबर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 1100 जो है वो 12 का बाइनरी होता है और 1001 9 का बाइनरी होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, नंबर सिस्टम पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पर आपको ये टेबल्स दिखाई गई हैं और उन्हें याद करने के लिए शॉर्टकट मेथड भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट मोस्ट कॉलम से, जहाँ पे आपको करना है 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, यानी केस नंबर 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 बोरो करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट कॉलम से। लेकिन नेक्स्ट कॉलम के खुद के पास कुछ नहीं है, वो खुद 0 है, वो खुद क्या देगा फिर, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो क्या करेगा अपने आगे वाले से उधार मांगेगा, अपने आगे वाले से बोरो लेगा, ठीक है, और फिर वो उसको दे देगा। तो हम कभी भी डायरेक्ट 1 इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे जो मांग रहा है, हम आगे से आगे 1 बाय 1 बिट ही मूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट मोस्ट कॉलम से। ये 0 में से 1 नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, अगले कॉलम के पास गए। अगले कॉलम के पास क्या है, खुद के पास कुछ नहीं है, वो क्या करेगा अगले कॉलम से मांगेगा, उसके पास क्या है 1 है देने को। तो अब वो क्या करेगा, वो 1 दे देगा। वो 1 किसको देगा, अपने जो राइट में जो कॉलम है उसको देगा, जिसने उससे मांगा था। तो उसके पास कितना हो गया 1 0। अब 1 0 मीन्स 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको आगे देना था, अब ये 2 रख के अपने पास क्या करें, तो इस 2 को क्या करेगा वो डिवाइड कर देगा, यानी 1 + 1 में फॉर्म कर देगा। तो ये 2 में से एक 1 अपने पास रख लेगा और एक 1 आगे दे देगा, ठीक है। और जो ये 1 इसके पास था, हम पिछले 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 की जगह क्या बच जाएगा 0। अब ये 1 0 जो था, इस 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं, काट दें, इस 1 0 को लिख सकते हैं 1 और 1। इसके पास 1 0 मीन्स 2 होता है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 और 1, 1 + 1। अब इस 1 + 1 में से एक 1 किसको दे देगा, ये जिसने इससे मांगा था, ठीक है, जो सबसे राइट में कॉलम में उसको दे देगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 0। तो यहाँ पे कितना हो गया लास्ट कॉलम में 1 0 मीन्स 2, और 2 में से 1 गया तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 1। अब सेकंड लास्ट कॉलम की बात करें, वहां पे कितना बचा है, 2 1 थे, 2 में से एक 1 दे चुका है, तब उसके बाद कितना बचा एक 1। 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1। लास्ट कॉलम है जो थर्ड लास्ट कॉलम है, उसमें कितना बचा है 0, उसके बाद एक 1 था वो दे चुका है, तो बचा 0, और 0 में से 0 गया तो 0। जो आपका लेफ्ट में कॉलम में सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम 1 - 1 कितना होगा 0। तो हमारा बाइनरी कितना था, फर्स्ट जो नंबर है हमारा से कहते हैं माइन्यूट, यानी 1100 में का बाइनरी कितना है 12, और 1001 का डेसिमल वैल्यू कितना है 9। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचता है 3, और 0011 भी क्या होता है वो 3 का बाइनरी है। तो हमारा आंसर सही है, इट मीन्स तो हमारा आंसर कितना आ गया 0011। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग सिंपल मेथड करना, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको वो रूल्स अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, यानी जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब उसे आप माइन्यूट में ऐड कर दीजिए। माइन्यूट कौन है, यानी जिस नंबर में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था उसमें आप उस नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एडिशन का काम क्यों कर रहे हैं जबकि हम पढ़ तो सब्ट्रैक्शन रहे हैं। तो देखिए ये हम लेक्चर नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स जो टॉपिक है हमारा, उसमें ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको इस
में कोई डाउट है तो आप वो लेक्चर देखिए और वहां पे इस डाउट को क्लियर करिए। ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट जो दो नंबर्स होते हैं ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अगर हम नेगेटिव का नेगेटिव निकालेंगे तो वो एडिशन बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे माइन्यूट के अंदर उसको ऐड करते हैं। अगर आपके पास में एडिशन के बाद कैरी आता है तो इसे अगेन आप आंसर में ऐड कीजिए, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है एडिशन में कैरी आए। तो अगर आपके पास कैरी आता है तो उसे आप आंसर में ऐड कर दीजिए, और अगर कैरी नहीं आता है तो आप आंसर का अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। हम रिवीजन कर लेते हैं स्टेप्स का। सबसे पहले आपको जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जो आंसर आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट वाला उसको आप माइन्यूट के अंदर ऐड कर दीजिए, और अगर आपके पास एडिशन के बाद में कैरी आता है तो उसे अगेन आंसर में ऐड करिए, और अगर कैरी नहीं आता है तो आंसर का अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 110101 माइनस 100101। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो सब्ट्रैंड है यानी 100101 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 011010। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने में कोई डाउट है तो आप लेक्चर नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स पे जाइए और वहां पर ये डाउट क्लियर करिए। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको डाउट्स क्या हैं, और मैं उससे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है सेकंड नंबर का, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, माइन्यूट के अंदर से ऐड करेंगे। माइन्यूट कितना है, 110101, और सब्ट्रैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 011010। तब जो दो नंबर्स आ गए हैं आप इनको एडिशन करिए, बाइनरी एडिशन करना है, ये हम लास्ट स्लाइड्स में सीख चुके हैं। सबसे स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले राइट मोस्ट बिट से, राइट मोस्ट कॉलम से, यानी 1 + 0 वो कितना देगा आपको 1। नेक्स्ट है 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट 1 + 0 इज 1। नेक्स्ट 0 + 1 अगेन 1। अब आपके पास आया 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है, यहाँ पढ़ चुके बाइनरी एडिशन के रूल्स में। 1 + 1 इज 0 विथ कैरी ओवर 1। तो ये जो 1 आपको माइन्यूट के ऊपर दिख रहा है वो कौन है, कैरी है। अब आपके पास में कितना हो गया, जो आपके पास में लेफ्ट में कॉलम है 1 + 1 + 0, तो वो कितना देगा 0 विथ कैरी ओवर 1। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें भी एक कैरी आया है। तो कि इसका जो आपका स्टेप नंबर 3 था, आपको क्या करना था कि अगर आपके पास कैरी आता है तो आपको उसे अगेन आंसर में ऐड करना है। तो आपको वहां से हटा देना है इसे, और आपको इसे आंसर में ऐड कर देना है। तो उसे हमने गोला कर दिया है, वहां से हटा दिया है और इसे आंसर में ले गए वापस ऐड करने के लिए। तो अब इसे ऐड कर दीजिए आंसर में यूजिंग बाइनरी रूल्स ऑफ एडिशन। 1 + 1 कितना होता है, 0 विथ कैरी ओवर 1। और वहां पे कितना हो गया सेकंड लास्ट कॉलम में अगेन 1 1, यानी 0 विथ कैरी ओवर 1। 1 + 1 इज अगेन 0 विथ कैरी ओवर 1। 1 + 1 इज 0 विथ कैरी ओवर 1। अब यहाँ पे हो गया 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और बचेगा 0 लास्ट हमारा। तो इस तरह से बाइनरी एडिशन का आंसर हो जाएगा 0 1 0 0 0 0। तो यह हो गया आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी आपको बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी जिस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था उसका सेम प्रोसेस कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। सिर्फ हम फर्क इतना है कि हम यहाँ पे उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड, आप उसे ऐड कर दीजिए माइन्यूट के अंदर, यानी जिस नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। माइन्यूट कौन होता है, जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैंड कौन होता है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो टूस कॉम्प्लीमेंट आया है आपका सब्ट्रैंड का, उसे ऐड कर दीजिए माइन्यूट के अंदर। अब केस से थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर कैरी आता है यहाँ पर ऐड करेंगे, ऑब्वियसली कैरी आने के चांसेस होते हैं। तो अगर कैरी आता है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, बाकी बचा आपका रिजल्ट है और वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और अगर कैरी नहीं आता है तो आपको आंसर का अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर होगा। तो रिवीजन कर लेते हैं स्टेप्स का। सबसे पहले आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका। फिर आप उसको ऐड कर देंगे
माइन्यूट के अंदर। अगर कैरी आता है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए और बाकी बचा आपका रिजल्ट है। कैरी के अलावा जितने भी बिट्स हैं वो आपका रिजल्ट होंगी। और अगर कैरी नहीं आता है तो जो आंसर आया है आपका उसका अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल 110 माइनस 10110। सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जो हमारा सब्ट्राहेंड है उसमें 5 बिट्स ही हैं और जो माइन्यूट है उसमें 6 बिट्स हैं। तो पहले बात ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ बिट्स माइन्यूट और नंबर ऑफ बिट्स इन सब्ट्राहेंड इक्वल हो। इस बात पे ध्यान रखें। अब क्योंकि ऐसे केस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम दोनों बिट्स को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, सब्ट्राहेंड के अंदर आप 0 लगा दीजिए एमएसबी पे। तो 6 प्लेस ऑफ सब्ट्राहेंड क्या हो जाएगी आपकी 0। तो अब हमारा सब्ट्राहेंड कितना बन गया 010110 इंस्टेड ऑफ 10110। अब आप सोचेंगे कि एक 0 लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने 0 लगा दिया आगे, तो क्योंकि हमें यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। तो पूरा डेटा ही चेंज हो गया हमारा, इसलिए यहाँ पर एक 0 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बिट्स दोनों इक्वल हों, यानी सब्ट्राहेंड और माइन्यूट में नंबर ऑफ बिट्स इक्वल होंगी, तब आप सब्ट्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब बिट्स इक्वल हो गई, यानी सब्ट्राहेंड हमारा कितना बन गया 010110। अब हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 101001। तो अब ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए। तो जो हमारा आंसर है इसमें हम ऐड कर देते हैं 1, तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 101010। इसे आप निकाल के सॉल्व कीजिए, यही आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, इसे माइन्यूट के साथ में ऐड करना है। तो मैं स्टेप नंबर 2 क्या था, जो भी आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आता है उसका आप एडिशन कीजिए माइन्यूट के साथ। तो हम इसे ऐड कर देते हैं। तो हमारा माइन्यूट क्या था 110110 और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड क्या निकला हमारा 101010। अब इसे हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। एडिशन हम कहाँ से करेंगे, सबसे राइट मोस्ट कॉलम से। तो 0 + 0 कितना हुआ 0। नेक्स्ट 1 + 1 कितना होगा 0 विथ कैरी ओवर 1, तो कैरी अब ऊपर चला गया। नेक्स्ट कितना हो गया, नेक्स्ट कॉलम में 3 बिट हो गए 1 + 1 + 0, तो वो कितना होगा 0 विथ कैरी ओवर 1। अगेन इसमें 2 1 है, यानी 1 + 1 + 0, तो ये आपको कितना देगा 0 विथ कैरी ओवर 1। इस वाले बिट कॉलम में फिर 1 + 1 + 0 है, यानी 2 1 है, तो 1 + 1 + 0 कितना होगा 0 विथ कैरी ओवर 1। अब जो हमारा लास्ट कॉलम है इसमें आगे हैं 3 1 1 + 1 + 1, तो ये आपको क्या देगा 1 विथ कैरी ओवर 1। तो लास्ट वाला जो कैरी आया है इसे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 कहता है कि अगर आपका एडिशन करने के बाद में रिजल्ट में कैरी आता है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। तो क्योंकि हमारे रिजल्ट में कैरी आ रहा है तब इसे इग्नोर कर दीजिए और बाकी रेस्ट ऑफ द बिट्स आपके आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ सब्ट्रैक्शन का 100000। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने पे अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सब्ट्रैक्शन आपको तीनों मेथड अप्लाई करके करना है, और अगर आप जब मेथड अप्लाई करेंगे तो तीनों में आंसर सेम आना चाहिए, और अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने सब्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस लेकर आती रहूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड।